हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड का पार्ट 13। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन अब वहाँ पहुँच चुका था जहाँ योंगी है, जहाँ वो योंगी से मिलने वाला है। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और बहुत ज़्यादा खुश भी। और इसके साथ वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी फील कर रहा था। लॉन्ग टाइम के बाद वो योंगी को देखने वाला है, वो उससे मिलने वाला है। जिमिन का प्राइवेट जेट जो लैंड करते ही एक गार्ड जो उसे आकर बताता है, बॉस, हम पहुंच चुके हैं। जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाकर उससे कोल्ड टोन में कहता है, तुम चलो मैं आता हूँ। और वो थोड़ी देर में रेडी होकर जेट से बाहर आ जाता है। उसके गार्ड जो कार लेकर उसका वेट कर रहे थे, वो जिमिन को देखते ही उसे बो डाउन करते हैं। जिमिन डायरेक्ट अपनी कार की तरफ जाने लगता है। गार्ड जल्दी से कार का डोर ओपन करता है। जिमिन अब उसमें बैठ चुका था। जिमिन अपने गार्ड को पहले ही यूंगी के अपार्टमेंट का एड्रेस देके उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोल दिया था। और उसका गार्ड जो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए यूंगी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर वो जिमिन को दे देता है। गार्ड जिमिन को योंगी के अपार्टमेंट की तरफ लेकर जा रहा था। योंगी जो जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता है। गार्ड कहता है, बॉस, हम बस 5 मिनट में वहां पहुंचने वाले हैं। जिमिन कहता है, फास्ट ड्राइव करो। थोड़ी देर में कार जो योंगी के अपार्टमेंट के बाहर जाकर रुकती है। जिमिन अब कार से निकलने ही वाला था, तभी वो देखता है योंगी जो किसी के साथ था और वो अपने अपार्टमेंट से बाहर जा रहा था। जिमिन योंगी को देखकर उसे देखता ही रह जाता है। वो अपने स्पॉट पर फ्रीज हो जाता है। योंगी पहले से भी बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा था। उसके फेस पर हल्की सी स्माइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जिमिन योंगी के पास जाने की सोचता है, बट वो जब उसके साथ वाले पर्सन को देखता है वो रुक जाता है और मन ही मन सोचता है, ये पर्सन कौन है जो उसके साथ में है। जितना दूर मुझे पता है, योंगी अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता है और वो सिंगल है, वो किसी को डेट भी नहीं कर रहा है। तो फिर ये पर्सन कौन है जो उसके साथ है। जिमिन कार में ही बैठकर उन दोनों को देख रहा था। योंगी जो उस पर्सन के साथ एक कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन कहता है, पता करो ये पर्सन जो योंगी के साथ है वो कौन है। जिमिन अपने गार्ड को ऑर्डर करते हुए कहता है, होटल लेकर चलो। गार्ड जो हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो उसके होटल की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर में जिमिन होटल रूम में पहुंच जाता है। वो अपने रूम का डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। रूम में एंटर करके वो डोर क्लोज कर देता है और अपना कोट गुस्से में उतार कर काउच के ऊपर फेंक देता है। जिमिन गुस्से में मन ही मन सोचता है, कौन था वो जो योंगी के साथ था, जिसके साथ योंगी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है। वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। योंगी मुझे चीट नहीं कर सकता। मैंने अभी तक उसे डिवोर्स नहीं दिया है और वो अभी तक मेरा हस्बैंड है, तो वो मुझे चीट कैसे कर सकता है। मैं उस पर्सन को ही मार दूंगा अगर उसने मेरे योंगी के पास आने की कोशिश की। वो सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। जिमिन अपने गार्ड को कॉल करके कहता है, मुझे मॉर्निंग तक उसके बारे में सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके। और ये कह के वो कॉल को कट कर देता है। दूसरी तरफ योंगी जो जेहोप के साथ शॉपिंग मॉल आया था। योंगी जेहोप से कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम जानते हो ना, ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ है, फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? जेहोप स्माइल करते हुए कहता है, आई नो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बट मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपने फ्रेंड को कुछ ऐसा गिफ्ट करूँ जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आए। योंगी एक फोर्सफुली स्माइल के साथ कहता है, और वो क्या है? तुम जानते हो ना कि अब मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। और तुम मुझे गिफ्ट क्यों देना चाहते हो? अभी तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, तो फिर ये क्यों? जेहोप कहता है,
ओ तुम कितने सवाल करते हो। तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। जेहोप योंगी के लिए कुछ शॉपिंग करने के बाद वो दोनों अब डिनर के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जेहोप योंगी को उसका फेवरेट फूड ऑर्डर करने के लिए बोलता है। योंगी कहता है कुछ भी मंगवा लो, तुम जो ऑर्डर करोगे मैं वो खा लूँगा। ओके, मुझे पता है कि तुम कुछ अच्छा ही ऑर्डर करोगे, है ना। जेहोप स्माइल करके वेटर को ऑर्डर दे देता है। थोड़ी देर के बाद वेटर फूड लेकर आ जाता है। वो दोनों डिनर कर रहे थे। जेहोप कहता है तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों रहते हो, जो होना था वो हो चुका है। तुम्हें अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहिए, ना कि पीछे मुड़कर देखना चाहिए। तुम क्यों उससे मूव ऑन नहीं कर लेते, तुम क्यों उसे नहीं भुला देते हो। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, यू नो ना। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट भी फिक्स कर सकता हूँ, और अगर कोई ना मिला देन मैं हूँ ना। योंगी कहता है लाइक सीरियसली, तुम कहना क्या चाहते हो। तुम मेरे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स करोगे और मैं वहाँ चला जाऊँगा, है ना। हॉबी स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारे लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूँगा। तुम्हारे फेस पे स्माइल लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जानते हो इस बात को। यूंगी एक सैड स्माइल के साथ कहता है मैं क्या भूल जाऊँ, मैं अपने बेबी को भूल जाऊँ जो इस दुनिया में आया भी नहीं और पहले ही मुझे छोड़कर चला गया, या फिर मैं उस पर्सन को भूल जाऊँ जिसकी वजह से मुझे मेरे बेबी से दूर होना पड़ा, जिससे मैंने इतना प्यार किया, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, हर वो एफ़र्ट किया कि वो मेरे प्यार में गिर जाए। बट वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। उसने ऑलवेज़ यही समझा कि मैं किसी और के साथ था। वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। जेहोब कहता है तो फिर भूल जाओ उसे। अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते, तुम उसे पसंद नहीं करते, तो तुम क्यों उसको अभी तक अपनी यादों में, अपने दिल में हाइड करके रखते हो। हाँ, उसे अपनी यादों से निकाल दो। योंगी कहता है वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे कैसे। और ये कह के वो चुप हो जाता है। कुछ देर के बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं अपना डिनर फिनिश करके। जेहोब योंगी को उसके अपार्टमेंट में छोड़कर अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। योंगी अपार्टमेंट पहुंचकर अपने शॉपिंग बैग्स टी टेबल पर रखकर अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होने के बाद चेंज करके वो बेड पर आकर लेट जाता है और जिमिन के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है क्या वो मुझे भूल गया होगा, या फिर उसे वो सब कुछ याद होगा, उसे मैं याद होऊंगा। वो एक ब्रोकन स्माइल के साथ कहता है वो सब कुछ भूल चुका होगा। वैसे भी वो मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहता था, तो जब मैं उसकी लाइफ में नहीं हूँ तो वो मुझे याद रख के क्या करेगा। दूसरी तरफ जिमिन, जिसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, वो बेड पर टॉस एंड टर्न कर रहा था। वो मन ही मन सोचता है पता नहीं वो पर्सन कौन है और उसके साथ वो क्या कर रहा था। फॉरगेट इट, वो जो भी हो, वो जो भी हो, मुझे उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस योंगी के बारे में सोचना चाहता हूँ। मुझे ये सोचना होगा कि मैं किस तरह से उसे मना सकता हूँ। हाँ, ये सही है। मैं उसके लिए क्या करूँ जो वो वापस मेरी लाइफ में आ जाए, जो वो मुझे माफ़ कर दे। और यही सोचते हुए उसे एक आइडिया आता है, जिसके बारे में सोचकर वो स्माइल करने लगता है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जिमिन का गार्ड, जो उस पर्सन के बारे में जिमिन को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका था, वो कहता है वो पर्सन योंगी सर का बेस्ट फ्रेंड है। योंगी सर एक कैफ़े में जॉब करता है और वो पर्सन वहाँ का ओनर है। उसका नाम जे होप है। वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जिमिन ये सुन के जो मन ही मन हैप्पी फील कर रहा था। जिमिन कहता है थैंक गॉड, वरना मुझे इसे भी अपने रास्ते से हटाना पड़ता। तुम बच गए मिस्टर जो भी हो। जिमिन अर्ली मॉर्निंग रेडी होकर जो होटल रूम से निकल जाता है, होटल से निकल जाता है। वो योंगी के लिए कुछ फ्लावर्स और चॉकलेट्स लेता है और वो उसे ले जाकर योंगी के डोर के बाहर रख देता है
और डोरबेल प्रेस करके वहाँ से चला जाता है। योंगी जो थोड़ी देर के बाद डोर ओपन करके देखता है, वहाँ कोई नहीं था। योंगी डोर क्लोज करने ही वाला था, तभी फ्लावर्स और कैरी बैग दिखता है। पहले तो वो उसकी तरफ नहीं देखना चाहता, बट वो फ्लावर्स उसके फेवरेट थे, इसीलिए वो फ्लोर पर से वो फ्लावर्स और कैरी बैग्स को उठाकर अपना डोर क्लोज करके अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। वो चेक करता है, उसमें उसकी फेवरेट चॉकलेट्स थी। जिमिन कहता है, ये यहाँ कौन रख कर गया होगा। जिमिन उसे वो फ्लावर्स और चॉकलेट डोर पर से उठाकर अंदर ले जाते हुए देखता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। योंगी मन ही मन सोचता है, ये फ्लावर्स और चॉकलेट्स मुझे कौन भेज सकता है। फिर उसे लगा ये सब जेहोप ने किया है। वो स्माइल करते हुए उसे साइड में रख कर रेडी होकर कैफ़े के लिए निकल जाता है। कैफ़े पहुंचकर वो जेहोप से कहता है, तुम अपार्टमेंट आए थे। जेहोप कहता है, हाँ मैं आया था। तो योंगी कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम ही हो। और ये कह के वो अपने वर्क पे लग जाता है। जिमिन एक कैप पहनकर और फेस पर मास्क लगाकर उसके कैफ़े में आ जाता है। वो बस योंगी को देखना चाहता है। वो डिस्परेटली उससे मिलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, बट वो सोचता है अगर अभी मैं उसके पास गया तो वो मुझसे दूर भागेगा एंड मे बी ये भी हो सकता है कि वो यहाँ से भी चला जाए। तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, मुझे पहले उसे कन्विंस करना होगा। जिमिन अब एवरी डे योंगी को गिफ्ट्स, फ्लावर्स और चॉकलेट्स भेजता है, जिसे योंगी एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद योंगी जे होप से कहता है, तुम ये एवरीडे मेरे लिए गिफ्ट्स, चॉकलेट्स और फ्लावर्स क्यों लेकर आते हो? तुम थकते नहीं हो? जे होप कहता है, व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कब तुम्हारे लिए चॉकलेट्स, फ्लावर्स और गिफ्ट्स लाया? जब मुझे तुम्हें कुछ भी देना होगा तो मैं। योंगी कहता है, तुम एवरी डे मेरे डोर पर ये सब रख कर जाते हो, अब ये मत कहना कि तुम नहीं हो। जेहोप कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। बट वेट, क्या कहा तुमने? तुम्हारे अपार्टमेंट के डोर पर कोई ये सब रख कर जाता है? योंगी कहता है, हाँ और मुझे लगा वो तुम हो, तुम मुझे हैप्पी करने के लिए ये सब देते हो, बट अगर तुम नहीं हो तो फिर। जेहोप कहता है, ओह तो तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने किसी से सीक्रेटली डेट करना भी स्टार्ट कर दिया है, हाँ? योंगी इरिटेट होकर कहता है, ओ शट अप, तुम कितनी बकवास करते हो। आई डोंट नो कि वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। 1 मंथ हो चुका था इसी तरह योंगी को एवरीडे अपने डोर पर कुछ ना कुछ मिलता है। पहले तो योंगी ये समझ रहा था कि जेहोप उसे ये सब कुछ दे रहा है, तो वो स्माइल के साथ वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा था। बट अब उसे डर लगने लगता है और वो इन सारे गिफ्ट्स को देखकर डर रहा था कि वो पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन ऐसा पर्सन है जो उसके लिए ये सब कर रहा है, कहीं वो। और ये सोचकर वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो यहाँ क्यों आएगा और वो यहाँ कैसे आएगा, उसे तो यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ कमेंट करो। आप लोगों का लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हो, मेरे वीडियो को लाइक करते हो। और हाँ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ यार, सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।